अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज आप इस वीडियो में लीना के 300 जन्नती कुएं और गद्दार महलात के बारे में जानने जा रहे हैं। सऊदी अरब के शमाल में वाक़या गांव लीना में मौजूद कुओं के बारे में कहा जाता है कि ये अभी तक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजीम सल्तनत की गवाही देने वाले मौज़ात हैं। इन कुओं की तादाद 300 है और ये सख्त और संगलाख ज़मीन में खोदे गए हैं। अब इनमें से 20 के सिवा बाकी तमाम ये कुएं ज़मीन में धंस चुके हैं। कहा जाता है कि इन कुओं को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिन्नात ने खोदा था ताकि बैतुल मुक़द्दस से यमन के सफ़र के दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फ़ौज इनसे सैराब हो सके। सऊदी अरब की शिमाली सरहद के नज़दीक रफ़ा से 100 किलोमीटर जनूब में वाक़या लीना गाँव तारीख़ी अहमियत और तज़ीराती मोहल्ले वक़ूअ रखता है। ये सैर व तफरीह के मतवालों के लिए हमेशा से पुरकशिश मुकाम रहा है। इस गांव की तारीख बहुत पुरानी है। अल जासिर, जो कि तारीख़ी मुहक्किक हैं, के मुताबिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में इनके जिन्नात ने हैरान कुन तौर पर सख्त चट्टानों में इन कुओं को खोदा। लीना गांव अपने 300 कुओं की वजह से जाना जाता है जिनका पानी मीठा था। ताहम इनमें से ज़्यादातर हवादिस ज़माना का शिकार होकर अदम तवज्जुही के बाइस ख़त्म हो चुके हैं। एक कदीम मौरिख इस्माइल बिन अबू ज़ियाद अल सकूनी ने भी यकूत अल हमदी की मौजिम अल बलदान के हवाले से ज़िक्र किया है कि इराक़ के सूबे वस्त से मक्का मुकरमा की जानिब सफ़र करें तो चौथा पड़ाव लीना होता है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ 300 चश्मे भी हैं। यहाँ चश्मों से मुराद कुएँ हैं, इसलिए कि लीना में कोई चश्मा नहीं पाया जाता है। अर्ज़ियाती ज़ाविये के हवाले से रोशनी डालते हुए किंग साउद यूनिवर्सिटी के शोबा अर्ज़ियात में हाइड्रोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल इस्लाम अल बासिम ने बताया कि मुमलिकत के शुमाली इलाके की ज़मीन में मौजूद पानी पीने के लिए मुनासिब है। उन्होंने वाज़िया किया कि जिनके हाथों खुदाई के हवाले से मारूफ किस्सा तारीख़ी तौर पर मशहूर है, जिसका कोई सबूत नहीं पाया जाता है। इलाके में कदीम तहज़ीबों के आसार मिलते हैं। हो सकता है कि इन लोगों ने ये कुएं खोदे हों, जैसा कि मदाइन सालेह में भी हमें चट्टानों के अंदर घर और एहराम नज़र आते हैं। अगर हम इन इलाकों में कदीम तहज़ीबों के वजूद के कायल हैं तो फिर हमें इस पहलू की जानिब भी माइल होना पड़ेगा कि ये कुएं जिन्नात ने नहीं बल्कि इंसानों ने बनाए। लीना को जज़ीरा नुमा अरब कदीम तरीन देहात में शुमार किया जाता है, जिसकी तारीख़ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने से वाबस्ता है। लीना का दौरा करने वाले अब भी मिट्टी से बनी इन दुकानों और बाज़ार के अलावा बहुत सी सतूनों पर खजूरों के पत्तों से बनी सायादार छतरियों की बाक़ियात को देख सकते हैं। इनके अलावा अमारात का कदीम महल जिसकी असर नौ ताज़ीन की जा रही है। इसके अलावा कदीम बाज़ार, कदीम मस्जिद और दीगर मुतल्लिका तारीख़ी मुकामात को बेहतर हालत में लाने के मंसूबों पर काम हो रहा है। गद्दार के महलात, ये महल जिसके खंडरात आप देख रहे हैं, आज से 300 साल पहले इंतहाई खूबसूरत और बहुत बड़ा महल हुआ करता था। लेकिन जैसे ही इस महल का मालिक मरा, इसके बाद किसी ने इस महल में आबाद होने की कोशिश नहीं की। लोगों के इस महल से शदीद नफ़रत थी और ये नफ़रत ऐसी थी कि 300 साल गुजरने के बाद भी इस नफ़रत में कमी नहीं हुई, बल्कि इससे नफ़रत का इजहार लोग पहले से भी ज़्यादा शिद्दत से करने लगे। मिसाल के तौर पर जब कोई शख्स इस महल के करीब से गुज़रता है तो आज भी इसके ऊपर थूक कर गुज़रता है। हत्ता कि कुछ लोग नफ़रत में इस कदर इंतहा पसंदी का मुज़ाहिरा करते हैं कि इसकी दीवारों पर बाकायदा जूते मारे जाते हैं। इंसानों की तारीख़ में ये पहली इमारत है जिससे नफ़रत की जाती है, और ये भी एक तारीख़ी रिकॉर्ड है कि किसी इमारत को इससे पहले इतना नफ़रत अंगेज़ नाम नहीं दिया गया। इसको इस मुल्क की गवर्नमेंट ने सरकारी तौर पर इसे गद्दार महल का नाम दे रखा है। ये बात तो शायद आपके लिए इतनी बड़ी ना हो कि किसी मुल्क में कोई हुकूमत किसी तासुब की वजह से या किसी नफ़रत की वजह से ऐसा नाम दे सकती है, लेकिन आपके लिए हैरत की बात होगी कि सबसे बड़े आलमी अदारे यूनेस्को ने भी गद्दार महल का नाम दे रखा है, और इस इमारत को ना तो इस्तेमाल किया जा सकता है, ना ही इसे तोड़ा जा सकता है, और ना ही इसका नाम तब्दील किया जा सकता है। इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो शख्स किस कदर बदबख्त था कि जिसकी नफ़रत तारीख़ का हिस्सा बनकर रह गई है। इस दुनिया में आज तक अरबों इंसान गुज़र चुके हैं जिनसे इनके जराइम और गुनाहों की वजह से शदीद नफ़रत से याद नहीं किया गया,
کہ اس کے گھر کے نام کو بھی نفرت کے نام میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس شخص نے غداری کی تھی۔ تاریخ نے جس طرح اسے یاد رکھا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ غداری ایک ایسا گناہ اور جرم ہے جسے دنیا کبھی بھی معاف نہیں کرتی۔ انتہائی مزے کی بات یہ ہے کہ اس غدار شخص نے جن لوگوں کے لیے اپنی قوم اور ملک سے غداری کی، انہی لوگوں نے اسے تاریخ کا سب سے بڑا غدار قرار دیا۔ اس کے محل کو غدار کے محل کا نام دیا۔ وہ شخص میر جعفر تھا اور اس کا یہ محل بھارت کے مغربی بنگال میں واقع مرشد آباد کے مقام پر ہے۔ غدار غداری کر جاتے ہیں لیکن تاریخ انہیں معاف نہیں کرتی، ان کو عبرت کا نشان بنا دیتی ہے۔ جی تو ویورز، آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو جلدی سے لائک کر لیں اور میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔